राजीव के लिए तो कुछ अलग ही पागलपन था। मतलब हमारे सेट पे ऐसे खत आते थे, खून, लाइक पीपल यूज्ड टू राइट विद देयर ब्लड, गर्ल्स। आई थिंक वो हमारी केमिस्ट्री जो थी बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी, मेरी और राजीव की। मैं और गुरप्रीत बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। मेरे बहुत कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में। मैं बहुत ही रिजर्व थी, तो लोगों को लगता था कि इस लड़की के अंदर बहुत एटीट्यूड है। जस्ट बिफोर मी हीना ने किया था वो कैरेक्टर। जिस वक्त मैं आई तो द शो हैड टू गेट पुल्ड ऑफ। तो आई थिंक मुझे काफ़ी वक्त भी नहीं मिला टू रियली enjoy द कैरेक्टर एंड प्ले द कैरेक्टर फॉर दैट लॉन्ग। कमौलिका एज अ कैरेक्टर ट्राइज टू किल अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। वो सीन ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर अबाउट 2 years. I went through panic attacks. I was used to be rushed to the hospital. I lost my mom when Arayan was a year old. The lowest phase of my life. I really feel that I haven't really gotten a chance to work with very good directors because मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर as an actor I have so much to offer. क्या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने से प्रॉब्लम्स होती हैं? थोड़ा सा मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा और कैसे करियर स्टार्ट हुआ, कैसे था, ये थोड़ा हम तो जानेंगे। बचपन से मुझे तो एक्टर ही बनना था, बट मैं बहुत ही मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से आई थी, और डैड गुजर गए थे बहुत यंग, सो इट वाज जस्ट मी एंड मॉम। एंड फैमिली में से कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक्टिंग की डायरेक्शन में जाएंगे, बट आई वांटेड टू बी, बट देन फिर गिव अप कर लिया मैंने बिकॉज पॉसिबल नहीं था। ऐसे सर्कमस्टेंस थे जहाँ मुझे बुटीक में काम करना पड़ा था बिकॉज टू गो हेड विथ माई एजुकेशन एंड एवरीथिंग। यस, सो आई थिंक वो सपना मैंने साइड में कर दिया था। एंड प्लस मॉम की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, सो आई हैड टू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू स्टार्ट द जर्नी। फिर कहते जो नसीब है वो नसीब है, जो आपकी डेस्टिनी में है वो होगा। तो मुझे एक एड का ऑफर आया बिकॉज आई थिंक समवन सॉ मी इन माय कॉलेज, और तभी आई न्यू कि पॉसिबल नहीं होगा। बट कैसे कैसे करके मैंने हिम्मत करके मम्मी के पास गई, उनको बोला कि मुझे ऐसा ऑफर आया है, बस एक एड फिल्म आप मुझे करने दीजिए बिकॉज ये मेरा बचपन से सपना है कि मैं कुछ करूँ, मुझे आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। बट आई नो कि वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज लिटरली द फैमिली वुड डिसोन हर। सो काफ़ी ये चलता रहा, 6 महीने चलता रहा। मम्मी ने बोला इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। ओके। 6 महीने मैंने गिव अप नहीं किया, कन्विंस करती गई मैं उनको। फाइनली उन्होंने गिव इन किया। उन्होंने लिटरली पूरी फैमिली के अगेंस्ट गई है वो। आई मीन आज जो भी हूँ मैं, इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम। अगर वो नहीं होती तो पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड शी फॉट अगेंस्ट द होल फैमिली। पूरी फैमिली ने उनसे बातचीत बंद कर दी थी। तकरीबन 2 साल उनसे बात नहीं की थी। ओके। येस, इट वाज जस्ट मी एंड हर, एंड शी सपोर्टेड मी। तो एक एड फिल्म कर ली, मेरा पहला चेक मिला, सबसे पहले मैं उनके पास ले गई और मैंने उनको कहा ठीक है, आपने मेरे सपने को पूरा होने दिया, दैट्स इट। बट समहाउ आई थिंक शी व्हेन शी सॉ द एड फिल्म, उन्हें वो नज़र आया कि जो मतलब इसकी जो असली खुशी है, जो शी रियली वांटेड टू बी, आई थॉट शी थॉट दैट कि करने दूँ, लेट हर जर्नी बी हाउ शी वांट्स इट टू बी। But I didn't have anyone. I had no knowledge about industry or anyone to guide me. No one. I mean, it was zero. But somehow, I call myself God's child, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रिया, कहीं ना कहीं रास्ता निकलता गया। लाइक एक एड फिल्म वाटिका की एड फिल्म की थी मैंने, एंड थ्रू दैट म्यूज़िक वीडियोज़ आए। दिल का आलम जैसे आपने कहा, मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो। उसके बाद मुझे काफ़ी ऑफर्स मिलते गए म्यूज़िक वीडियो के। आई रियली वॉज एसोसिएटेड विद अ गुड, आई मीन वेरी गुड ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ एड वर्ल्ड। वहाँ पे कहीं पर एकता सौमी, एंड आई थिंक 2 साल वो लोग कशिश के लिए ऑडिशन कर रहे थे ऑल अक्रॉस इंडिया। बट उसे वो जो that innocence what she needed in that character, or what she saw Kashish, she was not able to find it. तो उन्होंने मुझे कहीं पर तो देखा, एक आई थिंक एड फिल्म में, या आई थिंक सम म्यूजिक वीडियो, शी सॉ मी एंड शी सेड कॉल दिस गर्ल फॉर द ऑडिशन। एड फिल्म
इज़ वेरी डिफरेंट इन द सेंस आप जाते हो एक लाइन बोलते हो एंड यू डन विद इट. म्यूज़िक वीडियो इज़ जस्ट स्माइलिंग एंड एक्सप्रेशन. मुझे आई डेंट हैव एनी एक्टिंग लाइक वर्कशॉप और अभी तो काफ़ी सारे आ गए बट तभी मुझे पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं. तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया. वहाँ पे भी मेरी मॉम का बहुत बड़ा सपोर्ट था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे करना है. उन्होंने बोला जाके एक गो एंड ट्राई इट आउट. इफ़ यू फील यू वांट टू एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये होना चाहिए इट विल हैपन. आई वेंट फॉर इट. तो उन्होंने मुझे एक 2 पेज का स्क्रिप्ट दिया. आई स्टिल रिमेंबर बालाजी हाउस में आई वॉज वेटिंग देयर एंड मैं वैसे पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी बट मगिंग अप आई वॉज ऑलवेज गुड. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा. मैंने बोला कि ठीक है मैं कर लूँगी. बट वंस द स्क्रिप्ट आई मीन मुझसे याद ही नहीं हो पा रहा था. और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके गई थी अपने साथ. मैंने बोला भाग जाती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ फूल आउट माई सेल्फ. मैं एक्चुअली नीचे भाग गई थी. मैं मंदिर क्रॉस कर रही थी वहाँ से एंड समहाउ आई मीन आई ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स. बचपन से मेरी आदत रही, चाहे वो चर्च हो चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, मैं हमेशा ब्लेसिंग्स लेती. तो मैंने ब्लेसिंग्स ली एंड समवेयर समथिंग अ डिवाइन थिंग कि मुझे अंदर से एक वो फीलिंग आई कि आमना यू नेवर रैन अवे फ्रॉम एनीथिंग इन लाइफ. तुमने हमेशा हर चीज़ का सामना किया है उसे, जो भी नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज़ यू ऑलवेज फेस्ड इट. तो भागना क्यों है? ओके यू गो यू मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ. बोल दो जैसे लाइन्स बोलना है एंड इट्स ओके. पसंद नहीं आएगा फाइन, एटलीस्ट यू फेस्ड इट. तो मैं गई और बहुत ही इनोसेंटली आई थिंक very sweet. That is one of the most sweetest auditions of my life because I didn't know what I was saying but it was so natural. और मैंने जाके अपनी lines बोल दी and that is where I was selected for कहीं तो होगा. And that is how my main journey began because I give I mean I'm very grateful to Ekta. I'm very grateful to Balaji, to all the people I've worked with, my co-stars, everyone, because whatever I am today, like still I get so much of love all across the world is because of कहीं तो होगा, because of the character जो मैंने प्ले किया था कशिश का. राइट. और उसके बाद तो फिर आपकी जर्नी देखी. जी. बट मुझे समझना है उस आमना के बारे में. क्या आपने कहा कि जैसे आपकी फैमिली जो थी काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली जी. थी, तो मुझे समझना है फाइनेंशियली बैकग्राउंड किस तरह था. क्या आपको सारी चीज़ें थी इजीली थी, आपको करना पड़ रहा था? नॉट एट ऑल बिकॉज बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने लाइफ में. जब तक डैड थे आई लॉस्ट माई डैड बहुत ही यंग एज में, 10 साल की थी मैं. एंड तभी आई थिंक वो एक सडनली बहुत मेचोरिटी आ गई थी अंदर बिकॉज मॉम की तबीयत भी उसी वक्त ख़राब हो गई थी. शी वॉज बेड रिडन फॉर 30 years ऑफ her लाइफ. तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वेरी यंग एज. एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस डैड का जो बिजनेस था उनके पार्टनर ने ले लिया बिकॉज माई मॉम वॉज वेरी सिंपल एंड शी डिडंट नो हाउ टू हैंडल. उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं करूँ. उनको पेपर वर्क शी वॉज नॉट वेरी गुड विद. सो तभी हमने बहुत लो देखा था लाइफ में, टू अ लेवल वेयर आई मीन आई डोंट एवर लाइक टू विजिट दैट स्पेस बट या आई मीन शी हैड टू, उनकी कुछ सर्जरीज होना ज़रूरी था. आई वॉज बेरली आई थिंक 11 or 12 years old और तभी हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि शी विल गो टू लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गेट इट डन. सो आई लिटरली सैट देयर एज अ किड बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर, वहाँ पे एक्सीडेंट केसेस आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो सारी जर्नी हमने देखी. बाकी सीइंग मॉम इन बेड फॉर 25 years of my life is not very easy. तो बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी पार्ट मेरी लाइफ में जो मैं चेंज करना चाहूँगी बिकॉज आज जो मैं हूँ इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है. इसलिए चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो जितना भी आप लाइफ में कमा लो, बट मैं कभी उसे यहाँ पे नहीं लेती हूँ. मतलब आई एम वेरी ग्राउंडेड एज अ पर्सन बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ. जैसे आपने कहा कि जब आप उस समय कह रही थी तो विरोध किस तरह का होता था कि मतलब कंजर्वेटिव फैमिली है तो इस लड़की को नहीं भेजना है, तो मॉम और आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग था? वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज
एक अकेली माँ के लिए हम्म, उनकी साइड की जो फैमिली थी वो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम थी. आई बिल्कुल. मीन इन एवरी वे पॉसिबल. सो टू कम्प्लीटली स्टैंड अप करना उस वक्त और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना हम्म, वॉज आई थिंक बहुत बड़ा स्टेप था. और जितनी हिम्मत मेरे अंदर है एंड द स्ट्रॉन्ग पर्सन आई एम, आई थिंक वो सब देखकर हम्म, what I am is because of my mom, because she alone stood up for me. She said नहीं, अगर मुझे अपने बेटी के ऊपर पूरा भरोसा है, correct. अगर उसे ये करना है तो वो करेगी, और अगर आप लोगों को लग रहा है ये गलत है तो ठीक है, बट आई थिंक व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ राइट. डेफिनेटली. और अच्छा ही हुआ जो भी हो. जी. मुझे ये समझना है कि जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिला कैमरे के सामने, याद है वो पहला दिन कैसा था शूट का टुवर्ड्स वो कहीं तो ऐड? होगा. नहीं नहीं, मैं ऐड की बात कर रहा हूँ. कहीं तो होगा, अभी हम आएंगे. जी. हाँ, एड वाज वेरी एक्साइटिंग. बहुत नर्वस थी मैं बिकॉज मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं था. मतलब मैं बहुत ही, मतलब आप सोचो ना, मतलब मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. बस मैंने बचपन में पैसे जमा कर करके अपने वीडियोस बनाती थी. कोई भी किसी की भी कज़न की इंगेजमेंट हो या किसी की भी घर पे, वहाँ तभी तो इतने बड़े फंक्शंस नहीं होते थे, घर पे छोटे मोटे फंक्शंस होते थे. तो वहाँ पे जो भी साल में जो भी कमाया है, लाइक इन द सेंस जो भी ईद पे जो जमा किया है या किसी ने कुछ दिया है, उसे जमा करती रहती थी मैं पूरे साल. और वी यूज्ड टू गेट अ वीडियोग्राफर जो आते थे वो शूट करने के लिए, उनको दे देते थे एक्स्ट्रा, और फिर मैं अपने डांस वीडियो शूट करती थी. सो दैट इज़ व्हाट आई न्यू अबाउट इन टर्म्स ऑफ कि ओके कैमरे के सामने ये करना है, बट कैमरे के सामने आप कैसे टेक दोगे, कैसे लाइन बोलोगे. लकीली इन माई फर्स्ट एड फिल्म इतनी लाइन्स नहीं थी, बस मुझे स्माइल करना था. सो दैट वाज ईजी एंड आई वाज वर्किंग विद अ वेरी गुड टीम. सो वो चीज़ आसान कर दी, बट बहुत नर्वस थी मैं. ओके. या आपने फर्स्ट चेक की बात की थी, क्या अमाउंट था बता पाएंगे अगर कंफर्टेबल? 2000 आई थिंक. क्या बात कर या. रहे हैं. वेरी नाइस. फिर आपने कई म्यूज़िक वीडियोस किए जैसे मैंने जी. आपको बताया अभी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा टूवर्ड जो म्यूज़िक वीडियोस जब आ रहे थे, सारे अप्रोच आ रहे थे, तो वो उस दौरान कैसा था कि खुशी मिल रही थी, चलो ठीक है अब अप्रिशिएट खुशी तो बहुत मिल रही थी बिकॉज तभी तो मेरे अंदर वो भी था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है. हम्म, अगर मम्मी ने इतना बड़ा स्टेप लिया मेरे लिए हम्म, तो मुझे प्रूव करना है, मुझे अच्छा काम करना है बस. हम्म, मैं कह रही हूँ ना आपको, मतलब ऐसे ये नहीं हुआ कि अभी क्या करूँ या ऐसे. टचवुड माशाल्लाह एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस. राइट. लाइक एक अच्छा म्यूजिक वीडियो, आई रिमेंबर इट वाज विद टी सीरीज, and then other music videos started coming in, and I started working with all good labels, I started working with all good people. So I think that started making a lot of difference because I was doing good brands, I was doing good music videos, and then obviously the first project in terms of television was so big, so that really helped me a lot. राइट. और वो क्या दौर था ना, मतलब आज भी याद करो तो वो म्यूज़िक है, अब वो चला गया, वो मिस करते हो I think वो आ जाएगा भी वापस. क्यों ऐसा लगता है? I feel somewhere in the scenario that we are in, the soul of the music was missing, राइट. you know. So that is now slowly coming back. People are now wanting to hear good music. आई विश. Yeah. ये Yeah. जो जहाँ पे चल, हम कर सकते हैं, अभी भी Right. हम पुराने गाने हम कर सकते हैं, सुनते रहते हैं बार बार. सो आई थिंक वो वापस आना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ये जेनजी जो जनरेशन ये भी देख पाए थोड़ा. या एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. मुझे जानना था वो एकता की नज़र जो अब आपने कहा कि उन्होंने बताया नहीं कभी कि मैंने तुझे यहाँ देखा था, ऐसे क्या किस कोई आई एक्सपीरियंस? कोई तो एल्बम में उसने मुझे देखा था, लाइक म्यूजिक वीडियो में शी सॉ मी समवेयर, शी सॉ मी. उसने कहा, उनके टीम से उन्होंने कहा कि इस लड़की को बुलाओ ऑडिशन के लिए. एंड एज सून एज शी सॉ माई ऑडिशन शी न्यू इट, दिस इज माई कशिश. मतलब वो मुझे याद है वो क्रेज़ था, मतलब जी. मतलब कि एकता के शो बैक टू बैक आ रहे थे और सारे शो कमाल कर रहे थे, उसमें आप आते एक, मेरे ख्याल से अगर आज इंस्टाग्राम और ये दौर होता तो पूरे इंटरनेट पे आप ही या होते. डेफिनेटली. Definitely. तभी तो था भी नहीं हमारे हाँ, पास. थोड़ा सा वो दौर बताइए ना कि किस तरह से लोगों के फैंस वगैरह के कैसे रिएक्शन होते थे, थोड़ा ये बहुत, लोग मतलब समझ सकें. आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है कि हम दोनों की, मतलब पीपल वर लाइक दे लव राजीव, आई मीन दे लव मी एंड राजीव लाइक अ सुजल एंड कशिश. और राजीव के लिए तो कुछ अलग ही पागलपन था. मतलब हमारे सेट पे ऐसे खत आते थे, खून, लाइक पीपल यूज्ड टू राइट विद देयर ब्लड गर्ल्स, वैसे लव लेटर्स आते थे राजीव को. एंड आई रिमेम्बर हम एक कोई इवेंट के लिए गए थे, कहाँ पर, सिटी याद नहीं आ रही मुझे. वहाँ पे देयर वाज अ क्राउड अबाउट 4 or 5,000 people, like literally हम
गाड़ी से उतर नहीं पा रहे थे. Like we were stuck in the car for 2 hours. Yeah, so ऐसे and going on the back on this set, I think those were one of the best times of my life. हाँ, वो तो Shooting for कहीं तो होगा. Yeah. सीरियसली वो तो नहीं आ सकता. Yeah. मुझे ये बताइए कि क्या चेंजेस देखा आपने, लाइक ठीक है आपका पहला ही शो था, डेफिनेटली आपके था कि अब मुझे तो काम करना है, जिस तरह से वर्किंग आवर्स होते थे, किस तरह से पूरा आपका टीवी का पूरा जो सीन था, क्या चेंजेस लाया उसने आपकी लाइफ में? स्टार्टिंग 4 साल तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं. मैं 2-2 3-3 आई थिंक आई वाज जस्ट ऑन द सेट्स. लाइक हम घर नहीं जाते थे बिकॉज वी हैड सो मच टू शूट एंड वी हैड, आई मीन, दो इट वाज अमेजिंग, बट तब में और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है. नाउ थिंग्स हैव बिकम मोर प्रोफेशनल, आई वुड से. और तभी एक फैमिली की तरह थे हम. लिटरली मतलब सेट से घर जाने का इतने घंटे भी अगर हम शूट करते थे, हमें ऐसे लगता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं. Like we used to really have fun on the set. Like we had become like a family, all of us. जो आप कह रही थी मॉर्निंग करके आते थे आप, तो कभी ऐसा था कि कैमरे के सामने और लाइंस भूल गए, चलो आज नहीं हो पाया, चलो फिर से रेडी करो, ऐसी चीज़ें हो रही थी? वैसे तो हम like इतना मतलब we were so much into the character. तभी इनिशियली की बात करो, इनिशियल जब आप इनिशियली तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी सेट के ऊपर बिकॉज एक तो आई वॉज टू थिन. तो एक टाइज टू लिटरली टेल पीपल कि उसको लेके जाके केले खिलाओ, उसको कुछ खिलाओ, उसको बोलो कि आप गेन सम वेट. दैट वाज देयर. सेकंड, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कुछ एक्टिंग क्लास या आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दैट. तो मुझे एक स्क्रीन प्ले दिया गया था. तभी मुझे पता नहीं था कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले अलग होता है. मुझे लगा था स्क्रीन प्ले है, ये स्क्रिप्ट है. तो मेरे पास कुछ 3 या 4 दिन का वक्त था. मैंने स्क्रीन प्ले पूरा मग अप कर लिया. अच्छा. हाँ, और मैं चले गई सेट पे. जब फर्स्ट सीन, जब राजीव मेरा और रोहित का था फर्स्ट सीन, तो मुझे एक दूसरा स्क्रिप्ट आ गया मेरे सामने. तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे बोला था कि ये है. तो उन्होंने बोला कि वो स्क्रीन प्ले था. तो मैं तो पूरी कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. बिकॉज जब आप एक चीज़ मग अप कर लेते हो और सिमिलर टू दैट वो एक दूसरा आता है, तो मैं तो रोने लग गई थी. आई वॉज सो स्कैर्ड. एंड then Ekta was really helpful then, and she spoke to me and she said it's okay, you will do it. But बहुत सारे takes लगे थे और it wasn't easy because राजीव पहले कुछ कर चुके थे. Everybody was senior compared to me, they had done something, but this was my first time. So yeah, वो भी काफ़ी एक जर्नी रही है बिकॉज काफ़ी हेल्प किया गया था मुझे. मेरे को स्टार्स ने, सब ने बहुत हेल्प किया था मुझे ताकि मैं कर सकूँ. बिकॉज कशिश का कैरेक्टर जैसे आपने देखा था, इट वॉजंट अ वेरी इजी रोल, राइट, यू नो. और सारे लेयर्स. या सो इट टुक मी सम टाइम, बट वो हो जाता है जब आप करते रहो एक चीज़. तो एकता सेट पर होती थी? वो आती थी, या आती थी. या श्योर. क्योंकि उस दौर में ना उनके कम से मुझे लगता है 15-20 शोज जो थे वो सारे टीआरपी वाले थे. और कहा जाता है कि उनके आर्टिस्ट जितनी मेहनत करते वो भी उतनी मेहनत. एब्सोल्युटली. उनका जितना इनपुट शो में, जितना इनपुट उन्होंने, आई मीन, आई डोंट थिंक एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, तब के शो की बात करूँ या अभी भी, वो कैरेक्टर्स नहीं होंगे अगर इफ एकता वुडंट मेक देम द वे दे आर. राइट. हाँ, क्योंकि वो हमने सुना है कि सीन्स बाय सीन्स वो देखती थी सारी स्क्रिप्ट और पूरा सारा सब कुछ, मतलब एवरीथिंग शी हैज़ वॉच, शी इज़ कॉल्ड यू अप. अगर आप कहीं गलत जा रहे हो या आप सही जा रहे हो तो आपको कॉल करके बताएंगे. दिस सीन वाज लवली. आई रिमेंबर एक सीन था जहाँ पे पीयूष डाइज, ओके, एंड दैट वाज द फर्स्ट सीन जहाँ पे कशिश का एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है. एंड फॉर सम रीज़न आई प्लेस्ड अ सिचुएशन इन माई पर्सनल लाइफ और मैंने वो सीन किया था. तो मुझे सेट पे सबने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट सीन you've ever done till date. And I was very grateful and very happy कि okay, maybe I've done something. Was वो coming from my director Anil V. Kumar. Again, he was fabulous. He's really made Kashish what she was. तो मुझे बस ये था कि I hope कि Shobha Aunty and Ekta have liked the scene. I hope they've seen it. I was hoping. और मैं कहीं गई थी कुछ इवेंट के लिए, कहीं सूरत या कहीं पर गई थी और मैं वापस आ रही थी. मैं सो रही थी गाड़ी में, मुझे कॉल आया और एकता हैड कॉल्ड मी अप
and I was so scared. I was like, I hope she's like this scene. I hope, like, literally, I was like, okay. And then she called me up and she's like, Yamna, what have you done? मैंने बोला, oh God, she's not like this scene. And I was so, मतलब मैं रोने ही वाली थी. और तभी उन्होंने मुझे बोला कि what have you done, Amna? My mom called me up. She's in the US. And my dad called me up. And this is the best scene you've done. And you've made me cry. I think that was the best day of my life. राइट Yeah. बहुत I mean, सीधा है coming that from her, Yes, definitely. yes. टीआरपी का प्रेशर होता था आप लोगों पर उस वक्त में? I think more on the team, more on the director और producer पे ज़्यादा होता था. But of course, अगर शो अच्छा चल रहा है और अगर टीआरपी नीचे आए तभी, तो सब लोग ना एज अ टीम सब लग जाते थे कि अब क्या करें, कि हाउ डू वी गेट इट बैक टू वेयर इट वाज. सो वी ऑल वुड वर्क हार्ड टुवर्ड्स, सबका कंट्रीब्यूशन होता था तभी. राइट तो टीआरपी में कहाँ स्टैंड करता था, थोड़ा अगर याद है कुछ कि हाँ काफ़ी अच्छा. हाँ यहाँ टॉप काफ़ी पे अच्छा. रहते थे मोस्टली. ओके अच्छा टीवी को लेकर ना मतलब जिस तरह से अभी जो सारी बातें की जाती है काफ़ी रिग्रेसिव है और ये सब बातें कही जाती है कि उस समाज को जो सोसाइटी को एक्चुअल देना चाहिए उस तरीके से नहीं देखता. पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ये है कि मैं समझता हूँ कि टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे नए फेसेस को सबसे ज़्यादा मौके मिलते थे. ऑफ कोर्स जरिया था, बहुत बड़ा जरिया, स्पेशली विमेन. आई मीन, आई थिंक औरतों को इतना फिल्म्स में यू डोंट गेट सच पावरफुल रोल्स, यू नो. सो टेलीविजन आपको वो स्कोप देता था और अभी भी आई एम श्योर देता है कि एज एन फीमेल एक्टर आई थिंक यू गेट अ लॉट ऑफ स्कोप टेलीविजन पे. आप अपने आप को प्रूव कर सको एज एन एक्टर. जब राजू जा रहे थे शो छोड़ के तो किस तरह से पूरा वो हुआ था? ओ माय गॉड, बहुत इमोशनल था. हमने हाँ? पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से. हम सब ने कोशिश की थी कि ना जाए, बिकॉज आप जिनके साथ एक शो स्टार्ट करते हो और वो कैरेक्टर जो हो जाते हैं, लाइक आशीष एंड सूजल, आई थिंक वो हमारी केमिस्ट्री जो थी बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी मेरी और राजीव की. और प्लस एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बन गया था हमारा. एंड राजीव वॉज मोर लाइक फैमिली. एंड आई मीन, सो व्हेन ही वाज गोइंग, आई मीन, कोई भी नहीं चाहता था कि राजीव जाए. बट अगेन दैट वाज हिज डिसीजन, सो रिस्पेक्ट टू दैट. राइट. जब आप पहला ही शो था मुझे उस बताइए कि वो उस समय आपका कैसे आप अपने आप को हिम्मत देते, लाइक जब उस समय न्यूज़ आती थी कि आप और राजीव के बीच में, क्योंकि आप लोग की बॉन्ड इतने अच्छे थे, राइट. तो डेफिनेटली मीडिया कुछ ना कुछ करती थी, तो फिर उस समय आप लोग कैसे इस न्यूज़ को लेते थे? कुछ नहीं, मैं रिएक्ट ही नहीं करती थी. बिकॉज पीपल टॉक. आई मीन, वंस आप किसी की भी अच्छी केमिस्ट्री देख लो, उनको लगता है कि अच्छा, अभी तो वो चीज़ें काफ़ी, आई मीन, इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर. पीपल अंडरस्टैंड की केमिस्ट्री Right, अब ठीक है तो वो स्क्रीन सारी के चीज़ें ऊपर, या भी नहीं. तभी तो बहुत ज़्यादा था ये. हाँ उस समय सारी चीज़ें. या फिर राजू के बयान के बाद गुरप्रीत आए थे, राइट? जी, राइट तो उनके साथ कैसा रहा आपका बॉन्ड? इट वाज नाइस. इट वॉज या नाइस. ओके क्योंकि हमने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे थोड़े से गुरप्रीत नाराज़ थे कुछ चीज़ों को लेके. मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों के बीच कैसा बॉन्ड था, पूरा ओवरऑल कैसा होता था पूरा माहौल, अगर इट आप वाज बता पाओ. नाइस. आई मीन, मैं और गुरप्रीत बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, हाँ बट वी वर ग्रेट को-स्टार्स. ओके. या कभी कोई ऐसा किसी तरीके नहीं नहीं, कुछ नहीं. ओके. क्या होता है ना कि एक जब आर्टिस्ट नाम कमाने लगता है तो उसको लेके बहुत सारी चीज़ें आती है कि हाँ सेट पर नखरे दिखा रहा है सारी चीज़ें. डू यू थिंक कि ऐसी सारी हाँ? नहीं, नॉट एट ऑल. कैसे रखते थे अपने आप को ग्राउंडेड? कौन गुरप्रीत? आपकी बात कर, हाँ. मैं तो बहुत ही ग्राउंडेड हूँ. मैं तो, मतलब, आई बिलीव के बहुत ज़रूरी है, अगर आपको यू वांट टू बी सेन, आप अगर आपको नॉर्मल रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये याद रखो कि आपकी एक रियल लाइफ भी है. आपको डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. फाइन, अगर आप इस यू पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज कि यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. राइट डेफिनेटली. तो वो बहुत ज़रूरी है. टीवी से आप फिल्मों की तरफ आए. जी. कैसा था आपने जो इनिशियली जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वो इतने वर्क नहीं कर पाए, क्या विजन था उनके पीछे उन प्रोजेक्ट्स को अगेन कोई था नहीं मुझे गाइड करने के लिए. जैसे, मतलब, 2-3 मूवी का ऑफर आया था जो मुझे ऐसे इतना समझ नहीं आया था. फिर आलू चाट का ऑफर आया, मुझे लगा कि डायरेक्टर से, जी, डायरेक्टर से मिली मैं, स्टोरी अच्छी लगी मुझे. बट एक्चुअली आलू चाट ने काफ़ी अच्छा किया था उस वक्त, आई मीन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. बट उसके बाद फिर किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं पता था मुझे.
मतलब मैं कह रही हूँ ना आपको, मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, ऐसे नहीं कि मेरे बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल या acquaintances, नहीं कुछ नहीं। मैं बस 5 साल मैंने सिर्फ शूट किया है कहीं तो होगा के लिए, और बस काम किया है। ऐसे नहीं कि मैं पार्टीज में जाती थी कि मैंने आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल और वो सब, नथिंग। सो आई रियली प्रैक्टिकली न्यू नो वन। पता था कि फिल्म्स करना है, बट उतना अग्रेसिव भी नहीं थी मैं। जो अभी जो एक डायरेक्शन है ना कि ओके ये करना है या ओटीटी करना है, तभी कुछ भी नहीं था। राइट। इट वॉज जस्ट बिकॉज 5 साल मैंने शो कर लिया था, तभी मैंने सोचा था कि अभी ब्रेक लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा इंजॉय करती हूँ लाइफ, थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बट एट द सेम टाइम ऑफकोर्स आई न्यू बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे फिल्म्स करनी है। और ऐसे सुन रही थी मैं स्क्रिप्ट्स, फिर आलू चाट का ऑफर आ गया, तो मैंने सोचा ठीक है कर लेती हूँ। ऐसे कभी इतना लाइफ में सोचा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, कर लेती हूँ, कर लिया मैंने। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट आफ्टर दैट आई डेंट रियली नो विच डायरेक्शन टू गो, आई डेंट हैव एनी वन टू हेल्प मी। देन देर केम अ पीरियड वे प्रैक्टिकली फॉर फ्यू ईयर्स आई डेंट, टेलीविजन वापस नहीं करना था मुझे, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क। मतलब कुछ एक्साइटिंग लगे लाइक ऐसे, तो मैंने बहुत सारे ऑफर्स छोड़े हैं। फाइनेंशियली हो गए थे आप इतने कि आपको लग रहा था कि, या आफ्टर आप पॉइंट नो, क्राफ्ट जैसा मैंने आपसे कहा हाँ कि आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई मॉम। इट्स नॉट ईजी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मेडिकली। तो बहुत लो फेज भी आया था तब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। बट अगेन गॉड ओपन्स अप द वेज। क्या मुश्किल होता है? जैसे आपने कहा कि 5 साल किए थे, फिर मुझे लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या था माइंडसेट? क्योंकि आप अच्छा कर रहे थे, आपका शो अच्छा कर रहा था, तो क्या माइंडसेट आया कि अब इससे निकलते हैं? बस ये था कि सेम टेलीविजन तभी, मतलब सिर्फ शो मुझे करने के लिए नहीं करना था। लाइक कुछ जैसे कशिश दिल को छू गया था, कैरेक्टर स्टोरी, वैसे अगर कुछ आए तो मैं करूँ, वरना नहीं करूँ। पता नहीं, वो मेरा माइंडसेट था। मतलब सेम सेम नहीं करना था सेम मुझे। सेम चीज़ें नहीं जी, करनी थी, और ऑफर्स वैसे ही आ रहे थे सारे? वैसे ही सम सिमिलर कैरेक्टर्स या। अच्छा, टाइप कास्टिंग जैसा हो रहा था, हम्म। तो रिजेक्ट कर रहे थे आप सारी चीज़ें? बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए मैंने। फिल्मों के जो ऑफर्स आए आपके पास, जब ने आलू चाट कहा उसके बाद, तो आपने ऐसा लगा कि क्या वहाँ पे पॉइंट था कि इस तरह का ही काम करूँ? क्या ऐसा आपने टर्म्स रखा था अपने साथ खुद को लेकर? नॉट रियली, मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है कि मुझे काम करने के लिए बस काम नहीं करना है। मुझे कुछ ऐसे एक्साइटिंग लगे, कैसे लगे कि ओके यहाँ मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ एज एन एक्टर, तो आई टेक अप अ प्रोजेक्ट। वरना सिर्फ ये नहीं कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ बिजी और आई हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि मैं कर रही हूँ उतना ये सब कुछ। ओके। या नज़रिया क्या था? क्योंकि हम ज़्यादातर सुनते हैं कि जब टीवी से बॉलीवुड की तरफ एक्टर शिफ्ट करते हैं, जी, तो उनको काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक नज़रिया बन जाता है कि ये टीवी से है, इस तरह का ही। बहुत टाइम तक एक आई मीन a lot of projects I was not taken in. I won't take the projects names, but because I was a part of television. मैंने ब्रेक भी लिया था टीवी से, 2 साल 3 साल 2 ढाई साल मैंने ब्रेक लिया आपने था। काफ़ी ब्रेक लिए लिए थे। एग्जैक्टली। राइट। तो बहुत सारी जगह एक एजेंसी को भी ज्वाइन किया था मैंने, काफ़ी नोन एजेंसी है। तो उन्होंने बोला कि आप टेलीविज़न बैकग्राउंड से हो, आपने जो पहली मूवी जो की थी वो भी आपको बिगर मूवी करनी चाहिए थी। मैंने बोला जो मुझे मिला ऑफर मैंने वो कर लिया। अगर मेरे हाथ में होता डेफिनेटली आई वुड हैव डन अ बिगर प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, जस्ट गो ऑफ कम्प्लीटली, 1 साल आप घर पे रहो, कुछ मत करो। एंड आई वाज लाइक ओके। मुझे लगा कि लेट मी पुट इन माई फेथ इन टू समवन इफ समबडी सेइंग सो कॉन्फिडेंटली, बट दैट बैकफायर्ड। या बिकॉज दैट ब्रेक वॉज नॉट गुड फॉर मी। आई मीन आई कुड हैव काफ़ी काम कर सकती थी मैं उस वक्त। तो या मतलब ऐसी चीज़ें होती गई। ओके। तो मतलब आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे थे, आपने ब्रेक लेना था करके आपने चीज़ें छोड़ी। हाँ, मुझे उन्होंने कहा था कि आप ब्रेक ले लो, चीज़ें मतलब कुछ मत करो अभी आप। क्या फ़र्क पड़ गया उससे? कुछ नहीं पड़ा। इट बैकफायर्ड, आई एम टेलिंग यू। तो इस दौरान जैसे आपने कहा कि आपने एक्टिंग के कोर्सेज नहीं किए थे, सारे सीख कर जी। नहीं आए थे आप एक्टर, तो आपने क्या उस पर काम किया आपने? अभी मैंने 3 साल बस अपने क्राफ्ट पे काम किया है। या आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट दैट स्टेज विथ यू एज एन एक्टर। और
क्या होता है कि अगर आपने टेलीविज़न इतने साल किया है तो जो जिस तरह की आपने जो एक्टिंग की है वहाँ पर वो आपकी मसल मेमोरी हो जाती है. सो इट्स टेकन काफ़ी वक्त लग गया है मुझे ताकि मैं वो निकाल सकूँ. अच्छा, ये सच है कि ये चीज़ें हो जाती हैं? ऑफ कोर्स 100% बिकॉज Okay. आप एज एन एक्टर लाइक मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अभी तो चीज़ें काफ़ी बदल गई है बट पहले मैं अगर ऑडिशंस के लिए जाती थी लुक टेस्ट के लिए जाती थी मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा वो लाइंस नहीं करके जाऊँ बिकॉज एज एन एक्टर बिकॉज मुझे इतनी आदत है वो ऑटोमेटिकली वो एक फॉर्मेट में निकल आती थी वो लाइंस. सो आई रियली वर्कड ऑन दैट ताकि मोर रियल एंड मोर स्पॉन्टेनियस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. सो वो आई थिंक वर्कशॉप करने से ही होता है. ओके, यही वजह है कि टीवी के एक्टर जब उस पे जाते हैं तो जी. हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता, और प्रोड्यूसर्स नो आई थिंक इट्स ऑन डेस्टिनी. सी टीवी एक्टर्स की तरह कोई भी नहीं है. आई मीन दे कैन एक्ट. आप कोई भी सिचुएशन में टीवी एक्टर को डाल दो बिकॉज आप इतने यूज टू हो कोई भी इमोशंस यू कैन जस्ट एक्ट सो वेल यू नो. सो या आई फील टीवी एक्टर्स आर द बेस्ट. है ना? या क्योंकि मैंने राजेश सर का इंटरव्यू किया जो सैयारा में भी है, तो उन्होंने कहा था कि यार हम इतने पंक्चुअल हो जाते हैं ना, हमें मार्क तक याद रहता है. हाँ, हम इतने होते कि कब कहाँ हमें रुकना है, कब कहाँ हमें खड़े सब होना है. कुछ ये हम इतने मुझे परफेक्ट हो दूसरों जाते के हैं. क्यूज भी याद है मुझे पूरा स्क्रिप्ट हो जाता है. हाँ, हाँ. तो ये फिल्मों में मुश्किल होता है कि बस आप, क्योंकि आप फिल्म फॉर्मेट इज़ वेरी डिफरेंट. अगेन ओटीटी भी बहुत डिफरेंट है बिकॉज वहाँ पे भी वैसे आई मीन टीवी इज़ वेरी डिफरेंट. अगर आपकी ट्रेनिंग टीवी से हुई है तो आप कुछ भी कर सकते हो आई फील. ओके, या अगर एक न्यू कमर है और उसे अगर टीवी में चांस मिल रहा है, जैसे आपने कहा कि एक नज़रिया है, अब नज़रिया तो मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि उन लोगों ने कहा कि टीवी से है, तो उसे क्या चूज़ करना चाहिए? क्या वो फिल्मों की तरफ ही जाए, या टीवी का अपॉर्चुनिटी मिली उसे ले ले? आई मीन जो आपका दिल करे लाइक देयर इज नो हार्म आई फील इन डूइंग टीवी बिकॉज काफ़ी सारे टेलीविजन एक्टर्स आर डूइंग गुड फिल्म्स नाउ. दे आर डूइंग वेरी गुड ओटीटी राइट नाउ बिकॉज आई थिंक वो पहले वो बहुत था. जब आई रिमेंबर जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी तभी वो बहुत था कि टेलीविज़न की है टेलीविज़न की नहीं लेते हैं ओवर एक्सपोज्ड है बहुत देख लिया है. बट अभी वो सब कुछ नहीं है. पीपल द मीडियम इज़ नॉट लाइक देयर इजंट टू मच ऑफ गैप बिटवीन ऑल द थ्री मीडियम्स. अगर आप अच्छे एक्टर हो आप अच्छे एक्टर हो. अगर आप कैरेक्टर को सूट कर रहे हो आई थिंक कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं या आपका ऑडिशन देख रहे हैं उनको नहीं कुछ ये है कि कहाँ से आप आ रहे हो. आप उनके लिए वो कैरेक्टर लग रहे हो जो उनके दिमाग में है. आई थिंक आप कास्ट हो जाओगे. ओके, तो अभी या चेंज हुआ है. एब्सोल्युटली पहले आई ये सी अ चीज़ें ह्यूज नहीं. डिफरेंस. हाँ, पहले में और अभी में आई सी अ ह्यूज डिफरेंस. राइट राइट. ये ओटीटी के आने के बाद से ऐसा कुछ है क्या? या आई थिंक सो. ओके, ओटीटी ने कैसे फ़र्क डाला, अगर आप एक्सप्लेन, क्योंकि आप ओटीटी पे भी काम कर रहे हैं. अगेन ओटीटी हाँ. बहुत ही अच्छा मीडियम है फॉर एक्टर्स. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग. देयर इज लॉट ऑफ गुड कंटेंट जहाँ पे लोग रिलेट कर पा रहे हैं जहाँ देख पा रहे हैं लोग. सो बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म्स आई थिंक ओटीटी एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट ऑफ बोथ दे रहा है जहाँ परफॉर्म भी कर पा रहे हो रियलिस्टिक भी है प्लस इज शॉर्ट इन अ वेरी फिल्म फॉर्मेट. उसके पीछे क्या था, कहानी पसंद आई, या आपने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं? डैमेज बहुत ही चैलेंजिंग था आई फील. या सो मुझे बहुत पसंद आया था कैरेक्टर. प्लस आधा इश्क वॉज ब्यूटिफुल लव स्टोरी. और अभी भी मैं करना ही चाहूँगी बहुत सारी लव स्टोरीज बिकॉज आई थिंक वो मेरा फोटे है वहाँ से. एंड काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है एक प्रॉपर गुड लव स्टोरी. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. दिख रहा है मुझे. अच्छा, ये 10 साल पहले की आमना और अब की आमना में क्या फ़र्क है? मैं वैसी ही हूँ एक्चुअली. मुझ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. कभी भी लोग मुझे अरे तुम तो वैसी दिखती हो तुम तो वैसी ही हो. बिकॉज आई थिंक आई जस्ट कीप माई इनर थिंग अलाइव. आई एम अ वेरी मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है. मुझे बस आई एम वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस. मैं अपनी चीज़ें करती हूँ अपने क्राफ्ट पे काम करती हूँ एंड पैशनेट बहुत हूँ मैं अपने काम को लेकर. स्पिरिचुअल हैं, उसके बारे में बताइए, मतलब कहाँ से ये, क्योंकि आपने इंटरफेथ मैरिज भी की हुई, तो जी. आप बताइए कैसे आप ये मैनेज करते पूरा आपके? मेरा बचपन से ये है. आई बिलीव सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप एक अच्छे इंसान बनो पहले. इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि ये नहीं ज़रूरी कि आप whom do you decide to spend your life with के उस क्या religion.
आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करो. लाइक मैं विदाउट फेल आई प्रे नमाज, हर दिन नमाज पढ़ती हूँ मैं. एट द सेम टाइम अगर मैं मंदिर से गुजर रही हूँ, आई विल गो एंड आई टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर, और या चर्च से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एंड देन वो आपके फेथ के ऊपर है कि आप किस चीज़ में बिलीव कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो. सो आई थिंक दैट इज़ ऑन पर्सन टू पर्सन. बट समटाइम्स इन चीज़ों से लोग ट्रोल हो जाते हैं. आप कैसे आई देखती रिमेंबर हैं? स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्टार्टिंग में देयर वाज अ लॉट, लाइक पीपल यूज्ड टू टॉक रबिश. मतलब ऐसी बातें, मैं एक तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन है ये लोग जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, और इतना टाइम कहाँ से आ रहा है लोगों के पास. मैं तो मतलब पूरे दिन सोचती हूँ मेरे पास बस और थोड़ा टाइम कुछ मिल जाए कुछ करने के लिए. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि दूसरे के अकाउंट पे जाके उनको बुरा बोलना. आई मीन ऑल दीज थिंग्स डोंट रियली मैटर टू मी बिकॉज आई डोंट इवन नो कि कौन है ये लोग, एंड इट डजंट रियली मैटर. मैं तो बस ये बिलीव करती हूँ लाइफ में कि आपके पास बस 2-3 लोग हो जो जेन्युइनली आपके लिए खड़े हो, और एक आपको ये यकीन हो कि अगर आप नहीं भी हो एक जगह पर, और अगर ये लोग हो, कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, वो इंसान वहाँ से हट जाएगा. 2 लोग भी अगर लाइफ में आपकी ये हो, दैट्स इट. आई थिंक यू शुड बी ब्लेस्ड. कभी ऐसा गुस्सा नहीं आता कि अच्छा कि क्या लिख रहा है, रुक इसको बताती हो, ऐसा जवाब देती हो ऐसा? गुस्सा तो नहीं आता था मुझे, पहले बहुत बुरा लगता था. अच्छा, बुरा लगता था. हाँ, मतलब मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, कैंसेरियन हूँ, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हूँ. मुझे लगता था कि क्यों, बिकॉज मैंने कभी किसी जाने में कभी किसी का ऐसे बुरा नहीं चाहा है, कभी किसी को ऐसे हर्ट नहीं किया इंटेंशनली. आई एम वेरी सेंसिटिव एज अ पर्सन. लाइक कभी ऐसे गलती से अगर कुछ ऐसे बोल भी दिया तो मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ, या मुझे बहुत बुरा लगता है, या मैं ऐसे कुछ कर लूँगी ताकि आई गेट अ स्माइल ऑन द पर्सनस फेस. लाइक मेरा हर दिन का ये मोटिव है लाइफ में कि किसी अनजान इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, माई डे इज़ मेड, आई फील हैप्पी. सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो. तो स्टार्टिंग में बुरा लगता था, बट देन इवेंचुअली आई थिंक व्हेन यू ग्रो इन लाइफ, आप इवॉल्व करते हो, तो आपको लगता है कि बहुत ही छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, और बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली अपनी टाइम और माइंड और पॉजिटिविटी आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, रादर देन ऑल ऑफ दिस. लाइक दिस इज़ माई वर्क, दैट्स इट. मैं काम करती हूँ और फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है. I don't take all of these things to my house or to my bed before sleeping. Nothing. कभी नहीं. मैं डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ, और ऐसे कुछ बहुत लगे तो मैं मेडिटेट कर लेती हूँ. वेरी नाइस. या तो ये पोस्ट डालने के बाद भूल जाओ क्या कमेंट्स आ रहे हैं मुझे. दैट इज़ माई वर्क. दैट इज़ माई. यस. राइट, वेरी नाइस. मुझे बताइए कि जब आज जैसे आपने कहा कि खुशियाँ देते थे, राजीव के लिए तो लेटर्स आते थे, आपके लिए नहीं आते थे क्या उस Oh दौरान? my God, lots. हाँ? Like बहुत ही मतलब there were girls जो अपना घर छोड़ के मेरे बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते थे, और Okay. लिटरली लाइक उनके मम्मी, लाइक एक ये एपिसोड था अभी, तो बहुत स्वीट वो लड़की, मतलब मैं अभी भी उनके टच में हूँ. नाउ शी इज़ रियली ग्रोन इन लाइफ. बट अभी एक लड़की थी जो अपना नासिक की थी वो. ओके. तो तभी वो FIJC कॉलेज में थी, और वो घर से भाग गई थी, और उसका बस ये था कि मुझे आमना से मिलना है. तो मेरे बिल्डिंग में पूरी रात आके रुकी थी, जो मुझे पता नहीं चली थी ये बात रात में. तो मुझे सुबह कॉल आया, और बिल्डिंग में से नीचे उन्होंने मुझे बोला कि कोई आपके लिए आया है, पूरी रात रुके. मैंने रात में क्यों नहीं बताया, वो भी लड़की. तो फिर मैं खुद गई बाकायदा उनसे मिलने. उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बनाई. वो तो पहले बात नहीं कर पा रही थी, जो शिवरिंग एंड क्राइंग एंड ऑल ऑफ दैट. आई सेड कॉल अप योर पेरेंट्स राइट नाउ. उनकी मम्मी से बात की, मम्मी उधर रो रही थी. तो मैंने बोला आप फिक्र मत करिए, आप लोग आ जाइए, मैं इसे अपने पास रख रही हूँ. तो वैसे भी एपिसोड्स हुए मेरे साथ. या बट वेरी टचिंग. लाइक आई थिंक हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज इस तरह का प्यार मिलना इज समथिंग एल्स. हाँ, क्योंकि वो दौर था ना जब आपका आर्टिस्ट, आपका स्टार्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं था. राइट. आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, आप जब चाहे जो चाहे कमेंट्स कर रहे हो. आपको लगता है इससे फ़र्क आ गया वो बहुत ज़्यादा. आई फील स्टार्स, आई मीन वो स्टार्स तभी बनते जब आप उनको वो मिस्ट्री रहे उनके अंदर. आई मीन दैट्स द रीज़न राजेश खन्ना एंड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. आई मीन दैट ऑरा, दैट काइंड ऑफ क्रेज वाज देयर देन, बिकॉज
आप बस उनको कभी कभी स्क्रीन पे देख पाते थे, आप उनको हर दिन नहीं देख पाते थे. आई फील टू मच ऑफ समथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. वो थोड़ा मिस्ट्री वो रहना चाहिए. यू शुड वॉन्ट मोर. आई फील. हाँ, क्योंकि अब जो आ रहे हैं वो स्टार्स, क्रेज दिखता है बट उस तरह का नहीं. जैसे आप ऐसे समझ में आते हैं कि जैसे कोई स्टार जा रहा है, वो ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं लाइक ये मेरी प्रॉपर्टी है, सीधा सेल्फी लेने पहुंच गए, सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता, ये सारी चीज़ें. पहले की चीज़ें इतनी इजीली स्टार्स नहीं होती. छोटी छोटी कहानियाँ भी उनके बारे में सुन ले तो फिर काफ़ी टाइम तक लोग याद जी. रखते थे. उसके बाद आपके आती है एक फिल्म एक विलन. कैसे हुई वो? आई गॉट अ कॉल. मुझे कॉल आया कि ये मूवी में कैरेक्टर है. तभी मैं आपको बता रही ना, मुझे वो था ही नहीं कि मतलब कैसे क्या अच्छा ये मूवी मिल रही है. मुझे बस कैरेक्टर, मुझे पता चला कि ये कैरेक्टर है. बस तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया उस कैरेक्टर के ऊपर कि कैसे मैं प्ले करूँगी, बिकॉज वो कैरेक्टर मुझसे तो बिल्कुल ही अलग था. मतलब इतना अग्रेसिव एंड मैं वही समझ रहा था, मोहित सूरी ने कैसे देखा आप में वो? I don't know. I think all of them. Ekta and Tanuj and Mohit sir. But again, that was so beautiful, that journey. I think, of course, Mohit sir has been the best director I've worked with. उन्होंने सेट पे इतना इजी कर दिया था. एंड प्लस आई वाज ऑपोजिट रितेश. मतलब वो हम सब जानते हैं, ही इज़ अ फैब्यूलस एक्टर एंड सो स्पॉन्टेनियस. तो ही वुड जस्ट टेल अस, अच्छा ये कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है, और अगर तुम इस सिचुएशन में एक्चुअल होती तो तुम क्या करती. और बस हमें उन्होंने बस बोल दिया था, अभी आप करो, आपको आप लोगों को जो करना है. वो ऐसे नहीं कि वो बताते थे हमको कि ये करना है या ये करना है. ही वॉन्टेड टू बी मोर स्पॉन्टेनियस. एंड आई रिमेंबर एक सीन था जहाँ पे इन दी एंड वेयर आई गेट किल्ड. तो वहाँ पे कोई लाइंस नहीं थे उस सीन में. उन्होंने मुझसे कहा कि आमना तुम इम्प्रोवाइज़ करो. मैंने कहा ठीक है, अपने आप को तुम रखो इस सिचुएशन में. वो एक्चुअली आपको उस सिचुएशन में लेके जाता है. ही टेक्स यू राइट इनटू दैट सिचुएशन वेयर यू स्टार्ट फीलिंग दैट सिचुएशन. और ही सेड फील दैट सिचुएशन. कोई लाइंस नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जो आएगा तभी तुम बोल देना. एंड वो वन टेक था. एंड वी डिड दैट क्लाइमैक्स का दैट सीन. And I remember him coming up to me and telling me, you're a fabulous actress. And I think that is what again made my day. And I was like, okay, कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने. If it's coming from him. Right. सैयारा देखी आपने? Yes, I've loved the movie. कैसी लगी? बहुत अच्छी. Again, great music. I mean, very beautifully written characters. Love story. So I think combination of everything together. क्या है मोहित के पास ऐसा जादू? बताइए ना थोड़ा, उनको कैसे डिकोड करिए ना. I think he's the best in getting the emotions जहाँ पे love story, especially love story is concerned. He just knows it कि कहाँ कैसे, और जैसे वो अपने कैरेक्टर्स को जो पोर्ट्रे करते हैं, I think it's too beautiful. जिसके जहाँ आपने दोनों नए टैलेंट है आपने, जी. क्या पसंद आया अगर आप बताएं तो? अगर आहान की बात करें या I think they both were phenomenal in the movie. Like, no one could have been better than them. ठीक है, चलिए आपके वर्क की बात करते हैं. जी. कोमलिका में क्या हो गया था? क्यों भारी लगा था वो? कोमलिका मैंने काफ़ी टाइम के बाद किया था, बिकॉज आफ्टर एक विलन देन आई डिसाइडेड टू हैव अ बेबी. एंड आई कॉन्शियसली डिसाइडेड कि वो मेरा हमेशा से ये था कि व्हेन एवर आई डिसाइड टू हैव अ बेबी, मैं अपना सब कुछ वही, मतलब आई इन्वेस्ट एवरीथिंग देयर. एंड आई टुक अ ब्रेक. कोमलिका वाज राइट आफ्टर दैट. वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर जो मैंने आज तक का प्ले किया है. एंड वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे मैं कोमलिका एज अ कैरेक्टर ट्राइज टू किल अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. So I think that is something that would play on anyone, forget me, किसी के माइंड पे भी. एंड दैट सीन वेंट ऑन फॉर, बिकॉज काफ़ी लंबा सीन था वो. सो वो सीन ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था. रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके बिकॉज यू आर एन एक्टर. आप कितना भी नेगेटिव कर लो, जो भी कर लो, कैरेक्टर ग्रे शेड कर लो, बट आई थिंक किलिंग अ स्मॉल न्यूबॉर्न बेबी वाज समथिंग दैट रियली डिस्टर्ब मी. राइट, डेफिनेटली. Yeah. थी तो
क्या था अप्रोच की, क्योंकि डेफिनेटली उससे पहले उर्वशी ढोलकिया ने किया था, जी। उसके बाद हिना खान, फिर आप आए, लिया था कि इस तरह का शो किस तरह से, क्योंकि कई एक प्रेशर आ जाता है शो कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरह राइट। कर रहा है, तो वो प्रेशर था आपके ऊपर कि आपने उसे आई चूज थिंक कर। एक्सपेक्टेशंस बहुत थी लोगों, हम्म। बिकॉज जस्ट बिफोर मी हीना ने किया था वो कैरेक्टर। एंड क्या होता है कि आप जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जैसे राजीव के साथ भी वो हुआ था, आई थिंक वो पीपल ऑडियंसेस गेट कनेक्टेड टू दैट कैरेक्टर। तो जब जिस वक्त मैं आई तभी आई थिंक, और उसके बाद ओनली वी हैड द कोविड एंड एवरीथिंग, तो द शो हैड टू गेट पुल्ड ऑफ। तो आई थिंक मुझे काफ़ी वक्त भी नहीं मिला टू रियली इन्जॉय द कैरेक्टर एंड प्ले द कैरेक्टर फॉर दैट लॉन्ग। आई थिंक तकरीबन 3-4 महीने ही हमने वो कैरेक्टर को किया था। या अगर आपसे मैं ये पूछूं एज अ आर्टिस्ट, आप तो किस तरह के रोल आप देखते हो कि मुझे ऐसे रोल करने हैं, इस तरह के स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सो डेफिनेटली चैलेंजिंग रोल्स जो ये नहीं कि लोगों को लगे कि ये कुछ डिफरेंट कर रही है, बट मुझे एज अ एक्टर, एज अ पर्सन, इट शुड चैलेंज मी। अगर मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं मिले ना, तो आई डोंट थिंक आई कैन पुट इन माई 100% ऑल्सो। एंड डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे टीम के साथ काम करूँ। लाइक आई वॉन्ट टू वर्क विद वेरी गुड डायरेक्टर्स हु गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ मी एज एन एक्टर। फर्क पड़ता है टीम, अच्छी टीम और बुरी बहुत टीम? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, या बहुत मिली ज़्यादा। है कभी कोई खराब टीम ऐसी जिसकी वजह से आपको लगा कि फंस नाम गए? नहीं लेना चाहूंगी, बट हाँ, या बट आई जस्ट फील के मतलब, एक्सपीरियंस से अगर कुछ। या आई हाँ। जस्ट फील समटाइम्स ऐसे लगता है ना कि डायरेक्टर बस आपको कुछ बोलते नहीं है, बस हर एक सीन ऐसे, नॉट नेसेसरी। आप कितने भी सालों का आपका एक्सपीरियंस हो, कितने भी अच्छे एक्टर हो आप, देखिए बुरा तो एक्टर कोई नहीं होता है, किसी की खामी होती है, किसी की अच्छाई होती है, किसी की वीक पॉइंट होते हैं, किसी के हाई पॉइंट्स होते हैं, बट वो एक्सट्रैक्ट कैसे करे आपसे वो परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन अ गुड डायरेक्टर। एंड आई रियली फील दैट I haven't really gotten a chance to work with very good directors because मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर as an actor I have so much to offer. So that is what I'm hoping and praying that I get to work with very good directors. आपने वो एक्सपीरियंस नहीं बताया, कभी कोई मिला ऐसा, कोई हुआ? नहीं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी। करते हैं ना थोड़ा, मतलब नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते। हाँ। हाँ, मिले डायरेक्टर्स जो मतलब तभी लगा है कि लाइक आई फील दे कुड हैव मतलब कुछ अच्छा कर सकते थे। हाँ, मतलब इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर या इतना ब्यूटीफुल जो भी हम्म। है उसके साथ आप और अच्छा कर सकते थे एज ए डायरेक्टर। राइट। Yeah. तो ये फिल्म एक्सपीरियंस है या टीवी, मतलब बस मैं समझना चाहता हूँ कहाँ पर होता है ये, देखने को ज़्यादा मिलता है हमें? मैं तो नहीं बताऊंगी। नहीं, मतलब ये सब जगह पर है, लाइक वट एवर, बट लाइक इट्स फाइन बिकॉज इट जस्ट दैट कि आप कभी कभी आपको मिलता है मौका अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, कभी ऐसे होता है कि इतनी अच्छी टीम नहीं होती है। बट आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप ट्रू हो, अगर आपने होमवर्क किया है, तो एज एन ऑडियंस आई थिंक ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट नाउ डेज। उनको पता है कि मतलब कंटेंट क्या है, उनको पता है कि अच्छा कंटेंट क्या है, और वो कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो प्रोडक्ट कैसे भी हो, अगर आपके कैरेक्टर के साथ और कंटेंट अच्छा हो, फिर वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने से प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए मेरे लिए ना आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई डायरेक्टर्स जिनके साथ भी मैंने काम किया है। आई हैव लाइक दे से ना, जैसे एक दर्जा एक होता है, जैसे आप स्कूल में टीचर्स को देते हो, तो मेरे लिए हर डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया वो गुरु के दर्जे पर है। तो मैं बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए कि अगर इन्होंने ऐसे किया या जो कुछ भी, बट आई जस्ट फील दैट कभी कभी मुझे लगा है कि मेरे कैरेक्टर से और निकल सकता था, या ये सीन हम बेटर कर सकते थे। सो दैट इज़ वेयर आई फील अ गुड टीम कम्स इन टू द होल थिंग, बिकॉज अगर आप यहाँ पर हो तो आपको एनहांस करके वो यहाँ पे लेके जाएंगे एज अ गुड टीम, लाइक एज अ एंटायर टीम, एंड ऑफकोर्स द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो आपके कैरेक्टर से आप एज एन एक्टर बहुत कर सकते हो, बट यू नीड द कैप्टन ऑफ द शिप टू गेट द बेस्ट दैट यू कैन इन टर्म्स ऑफ दैट कैरेक्टर टू गेट इट आउट। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दोस्तियाँ होती हैं इंडस्ट्री में? हाँ, होती है डेफिनेटली। मानती हो आप? मेरे बहुत कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में। मैं मैं एक्चुअली अभी जाके मैं बहुत ओपन अप हुई हूँ
बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी ओपन अप हुई हूँ। पहले मैं बहुत ही रिजर्व थी, तो लोगों को लगता था कि इस लड़की के अंदर बहुत एटीट्यूड है। हाँ, ये बहुत मतलब शी थिंक्स नो एंड ऑफ हर सेल्फ और ऑल ऑफ दैट। मैंने बहुत कुछ सुना है ये सब कुछ, बट वो असलियत नहीं थी। मैं बहुत रिजर्व थी, बचपन से मैं ऐसी हूँ। मुझे बहुत टाइम लगता है ओपन अप होने, लोगों के साथ कंफर्टेबल होने। फ्रेंड्स बनने तो बहुत ही दूर की बात है। मतलब अगर मैं दोस्त बनी तो फिर मैं लाइफ लॉन्ग, मतलब वो दोस्त जो आपका साथ दो, बट वो दोस्त भी वैसा होना चाहिए कि मैं बहुत इन्वेस्ट कर लेती हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत बार दिल टूटा है मेरा एज अ फ्रेंड। बिकॉज मैं बहुत देती हूँ, इन टर्म्स ऑफ नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स बट एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन इमोशन। तो जब आपको पता चलता है कि ओके बट आपको तो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, वॉट एवर, देन यू लूज दिस थिंग। सो बट एनीवे वो इंडस्ट्री को रिलेटेड नहीं है, जस्ट जनरली है। तो मैं बहुत मतलब कम दोस्त है लेकिन सच्चे दोस्त हैं। इंडस्ट्री में थोड़े ज़्यादा है, इंडस्ट्री में कम है। कम है। हाँ। अच्छा, दोस्ती ही नहीं करते आप। नहीं नहीं, दोस्त है हाँ। लेकिन कम है। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, नहीं। हम्म। क्योंकि मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो अगर आप मुझे बताइएगा, आप कंफर्टेबल है बात करने के लिए, तो आप मुझे बता सकती हैं उनके बारे में। हम्म। मौनी राय और संजीदा शेख के साथ आपका कुछ हुआ था क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे है उनके साथ अभी आपके? इनफैक्ट मैं जा रही हूँ मोनी की स्क्रीनिंग के लिए। ओके। हाँ। क्योंकि आया था कि आप लोगों की अच्छी दोस्ती थी और उसके बाद फिर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इज इट नहीं ट्रू? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी नहीं? नहीं। ओके, ठीक है। आपके अगर अपने प्रोजेक्ट्स को देखें, आपको ऐसा कौन सा आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट है, या अभी बेस्ट आना बाकी है? आई थिंक बेस्ट आना बाकी है। बेस्ट आना बाकी। बिकॉज मैंने अपने अंदर एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन ऑल्सो बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। कहते हैं ना कि आप इवॉल्व होते हैं लाइफ में, तो वो देखा है मैंने अपने अंदर। वो आई थिंक पहले भी आपको लगता है, बट वो एक्चुअल इवॉल्वमेंट नहीं होता है जो मैं अपने अंदर अभी महसूस करती हूँ। सो आई फील अगर अब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ तो बहुत डिफरेंट होगा। सो आई थिंक अभी भी बेस्ट आना बाकी है मेरा। ऐसा कोई कैरेक्टर आपका पुराना है जिसे आप लगता है आप इससे बेटर कर सकती थी? आई थिंक कमौलिका, अगर मुझे थोड़ा और मौका मिला होता, आई कुड हैव डेफिनेटली, या जब तक मैं कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझी तब तक का, देन वी वेंट थ्रू दिस थिंग, जब कोविड आ गया था एंड एवरीथिंग। ओके। अच्छा, एकता कपूर जी के बारे में बताइए ना कि जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है एक प्रोड्यूसर, और हमने की बात की कि काफ़ी स्क्रिप्ट वगैरह पे वो वर्क करती थी। किस तरह से उनका टुवर्ड्स किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर उनका किस तरह से अप्रोच होता है टुवर्ड्स हर कास्टिंग? इन्वॉल्वमेंट, आई इस तरह का पैशन तो मैंने कभी नहीं देखा। लाइक उनसे भी मैंने बहुत सीखा है लाइफ में, बिकॉज वो अपना सब कुछ डाल देते एक शो में। एक उनके लिए वो शो उनका बेबी बन जाता है। या आप कोई भी प्रोजेक्ट बोलिए, लाइक उनका जो पैशन है, उनका जो हार्डवर्क है, लाइक देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हर। लाइक शी नोज, उनको पता है कि ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करे। लाइक बहुत बार ऐसे होता था कि मैं कंफ्यूज होती थी, यार राजीव कंफ्यूज होते थे कैरेक्टर्स को लेकर, आई मीन सीन को लेकर। एंड कभी वो सीन वैसे टर्न आउट नहीं होता था जैसे हमने सोचा है। और दैट सीन वुड गो टू एकता, बिकॉज इनिशियली शी वुड अप्रूव ऑफ एवरीथिंग कि इट नीड्स टू बी परफेक्ट। जो उन्होंने जो सोचा है इन दो कैरेक्टर्स के बारे में, उन्हें वो सीन पसंद नहीं आता था उनका। अब वो हमसे बात करती थी, बोलती तुम लोग मत स्ट्रेस मत लो, हम वापस रीशूट करेंगे। कभी ऐसे नहीं कि प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इज नॉट टर्न्ड आउट, लेट्स ट्राई इट वंस मोर, लेट्स ट्राई इट वंस मोर। तो एक ऐसा एक सीक्वेंस था मेरे और राजीव के बीच जो हमने आई थिंक 12 दिन शूट किया है। बिकॉज रीटेक 10 हमारे वो सीन हमने वापस 10 बार शूट किया है। आई मीन टू अ पॉइंट वे Ekta was present on the set. She came on the set and she explained to us. She was more like a mother figure to me because she would take care of me about everything, because उनको पता था कि I'm playing this character and it's not easy for me. So उन्होंने बहुत, मतलब I don't think Kashish would have been Kashish or Sujal would have been Sujal without her. Not possible, because her involvement, I've never seen this kind of an involvement. ओके, क्या था मतलब वो सीन, अगर बता पाए, क्या 10 दिन क्यों लग जा रहा था? बिकॉज आई थिंक वो एक बारिश का सीन था जहाँ सुजल मुझे प्रपोज करता है पहली बार और समथिंग, एंड इट वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग। वो जो केमिस्ट्री जो उनको चाहिए थे उस सीन में, बिकॉज आई थिंक दैट सीन मेड सुजल एंड कशिश। लाइक वो सीन होता है ना कि वो आपको बना, मतलब पीपल
एवरीबडी कनेक्ट्स, वो कनेक्ट कर जाते हो आप वो दो कैरेक्टर से. सो आई थिंक उनको पता था पहले से कि ये सीन मतलब ये सीन मुझे ऐसे ही चाहिए. ओके, वो चीज़ें केमिस्ट्री नहीं आ पा रही थी आप लोग की. वो हाँ मतलब कुछ तो हम्म. सही नहीं हो रहा था उस सीन में. ओके. अच्छा मुझे ये बताइए ना, जब हम आपके शो देखते हैं तो मुझे याद है एक सीन है जहाँ पे सुजल कशिश को थप्पड़ मारता है. अच्छा मुझे याद भी नहीं है. और आप, हाँ, वेरी नाइस. तो बट आज अगर हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उसको कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा कि रेग्रेसिव एंड ऑल, या फिल्मों में दिखाया जाए, तो अब लोग उस तरह चीज़ों को नहीं ले पाते. लेकिन पुराने वक्त में ये सारे क्रिएटिव का पार्ट थे और सारी चीज़ें होती थी, इमोशंस दिखाए जाते थे, पर वो चीज़ें अब नहीं हो. क्या फ़र्क देखती है, क्या वजह मानती है आप? I mean, with time, I think everything changes and it's to each its own. I mean, लोगों का ओपिनियन है. तभी मुझे एक्चुअली याद भी नहीं कि सुजल ने थप्पड़ मारा था. यस, वो एक क्लिप है. मुझे याद होता तो मैं अभी राजीव को अभी मिली थी मैं उनसे. ओके. वी डिड अ एड फिल्म टुगेदर. मतलब इट वाज वाओ. इट वाज सो नाइस टू वर्क विद हिम आफ्टर सो लॉन्ग. मतलब वो इतना भी नहीं बदला है. हाँ, या वेरी नाइस. वो सीन ऐसा है कि आप वहाँ पे रो रही हो जी. और उसमें कुछ वो कहते हैं सुजल, और उसके बाद वो आपको थप्पड़ लगाते हैं. बट अगेन इट वाज इन द हाँ. सीन. मतलब हाँ, ये तो कोई है, बस मैं हाँ. ग्लिसरीन यूज़ करते थे आप? मुझे रोना बहुत जल्दी आता है. हाँ बट वो मैं फिर 3-4 टेक तक कर पाती हूँ. उसके बाद तो फिर ग्लिसरीन आप कितना रोगे ना. अच्छा. क्योंकि उसके इतने बाद लंबे लंबे और सीन हैं. एक्चुअली कशिश का कैरेक्टर मतलब कितना रोना था उसमें. सो आई थिंक आफ्टर पॉइंट मुझे यूज़ करना ही पड़ता था. आई थिंक कशिश वाज जस्ट क्राइंग आफ्टर अ पॉइंट. बहुत इमोशनल. अगेन कशिश वाज आल्सो वेरी इमोशनल लाइक मी. टीवी शोज जो हैं अपने, जैसे आप उस दौर था, जैसे हम अगर 2000 से लेके जी 2010-11 तक की बात करें, तो जो टीवी पे लोग चिपके रहते थे, पर आज के टाइम पे जैसे इंटरनेट आ गया, ओटीटी आ गया, ये सारे रीजंस तो हैं, पर फिर आप कहाँ पर टीवी जा रहा है? क्योंकि टीआरपी जो आज अनुपमा की टीआरपी 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, मुझे याद है कि क्योंकि कि टीआरपी 21-20 तक जाती थी, उस तरह के, तो उस तरह का टीआरपी नहीं आ पाता है, उस तरह के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. क्या मिसिंग है? बट आई डोंट नो क्या मिसिंग है. बट मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जो लोग आई मीन मुझसे आके बातें करते वो बोलते कि प्लीज़ वो वैसे वाले शोज़ वापस ले आओ. हाँ. सो आई एम श्योर आई मीन है वो कनेक्ट करना चाह रहे बट मे बी दे नॉट एबल टू. या रीजन आप समझ पा रही कि क्या डायरेक्शन फेल हो रहा है, स्क्रिप्ट हो रही है, क्या आई समझ डोंट पा नो. आई थिंक अगर मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मतलब ऑडियंस दे वांट सोल. हाँ. जो भी आप देखो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म्स हो, इफ़ यू गिव देम द राइट कंटेंट, इम्पॉसिबल कि वो चीज़ वो पसंद ना करें. हाँ, क्योंकि वो पहले जैसे अब अनुपमा जब आया था, जैसे मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि अनुपमा जब आया था उसके 100 एपिसोड तक वो बहुत शानदार था, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कहानी घिसी जा रही है, घिसी जा रही है. क्या ये एक तरीका हो सकता है, ये एक चीज़ हो सकती है जो डाउन कर रही है टीवी को, क्योंकि आप कहानी को लंबे सालों साल खींचे जा रहे हो? आई डोंट नो. मे बी अगर हाँ मोनोटन, इफ एनीथिंग इज मोनोटनस, वो फिर ऑडियंस थक जाती है मतलब सेम सेम देख देख कर. सो आई फील आप नई चीज़ें करते रहो एंड ऑडियंस विल लाइक इट. वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. मॉम बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या मिला आपको, तो आपको दिखा आपके अंदर, खुद के अंदर? दे से ना कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके साथ साथ एक मदर बॉर्न होती है. तो आई थिंक वैसे ही जर्नी रही है मेरी. मैं और अरायन वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. हम बिहेव भी वैसे करते हैं, हम झगड़ते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं. तो मेरी मतलब मैंने आई एम ग्रोइंग विथ हिम एंड आई थिंक काफ़ी बदलाव मेरे लाइफ में एज अ पर्सन ऑल्सो. आई मीन आई वॉज ऑलवेज वेरी इमोशनल. आई वॉज ऑलवेज वेरी केयरिंग, काइंड, एम्पैथेटिक. बट उसके आने के बाद ऑल द मोर आई थिंक आप दूसरों के इमोशंस को और समझने लगते हो. आप ग्रेटफुल हो जाते हो लाइफ में. आप हम्बल हो जाते हो. और आई थिंक वो आपकी खुशियों का ज़रिया बन जाता है, यू नो, व्हेन यू हैव अ बेबी. एंड या सो ही इज़ चेंज माई लाइफ फॉर ऑल द गुड रीजंस. राइट. पोस्टपार्टम डिप्रेशन की काफ़ी बात की जी. जाती है, क्या आपने वो चीज़ें फेस की थी? और आपको मैंने तो मतलब
Actually, I lost my mom when Arayan was a year old. So मैंने तो मतलब दोनों चीज़ें एक साथ, मैं बहुत ही द लोवेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, मतलब जिस फेज से मैं गुजरी हूँ, मतलब not in my entire life till date I have experienced that kind of phase, because जैसे मैंने आपसे कहा कि mom was everything, वो मेरी एक वर्ल्ड थी, तो उनका void जब वो चले गए और जैसे वो गए, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर अबाउट 2 years and I really struggled. I had few people who really stood by me. I didn't know what was happening. मुझे I went through panic attacks. I was used to be rushed to the hospital and yeah, it was the most difficult phase of my life. ओके कैसे हेल्प थी आपकी टुवर्ड्स फैमिली की तरफ से? किस They were very helpful, but वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे, because you know it's very easy for everybody to tell you कि fine it's a phase, but एक माँ की कमी, एक माँ का void, grief, I think जो मैंने किया, मुझे काफ़ी सजेशंस दिए गए थे तब कि ये कर लो वो कर लो, but I said let me naturally go through this phase. So meditation really helped me a lot, because I used to get a lot of panic attacks, anxiety I was going through. Meditation really helped me. Prayers again, and yeah, all of that really helped me to get out of it. Again, my son, that was one thing that really kept me. But yeah, it's the worst जो फेज़ वो रहा मेरा, तभी तो इतना, अभी तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को नॉलेज मिल गई है इन टर्म्स ऑफ पैनिक अटैक्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट टाइम मुझे समझ नहीं आता था मुझे हो क्या रहा है, लाइक अवेयरनेस नहीं थी मेरे अंदर, सो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है एंड वाई एम आई गोइंग थ्रू दिस, बिकॉज यू नो मैं अपने आप को बहुत हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, मेरी मॉम के लिए स्पेशली मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा था कि ओके फाइन, इवन हर लास्ट फ्यू डेज आई वाज लाइक, बट एक होता है ना कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हो, बट एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जहाँ आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती है, और वो ही हुआ था मेरे साथ. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ वेयर आई वाज हेल्पलेस. आई डिडंट नो कि क्या करूँ मैं, कैसे हैंडल करूँ ये सिचुएशन, वरना मैं हमेशा लाइफ में मैंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हूँ मैं, ओके कि आई फाइंड अ डायरेक्शन कि ओके ये अभी ये सिचुएशन है, ठीक है, अभी अगर इसके लिए ये फंड्स नहीं हो पा रहे या मॉम की सर्जरी के लिए नहीं हो पा रहा, ठीक है, ऑल्टरनेट भी ये कर दूंगी. बट दैट वाज अ सिचुएशन जहाँ मैं स्टक हो गई थी, लाइक यू नो यू गो टू अ डीप होल, राइट वो सिचुएशन में पहुंच गई थी मैं. ओके बट few people from my family, they really helped me, like they were there for me Amit no matter side. what. Yes, Okay. Amit, his family, and Okay. I have a Muboli band plus my brother and my bhabhi, they all really helped me to get out of it. ओके और इसका असर काम पर भी पड़ा, जो आपका जो लंबा ब्रेक मैं है? हाँ, Okay. तभी मैं बट वो ब्रेक एक्चुअली वो था, इट वाज अ कॉन्शियस ब्रेक दैट आई टुक व्हेन माय बेबी वाज बॉर्न, बट उसके बाद ऑब्वियसली मैं इस सिचुएशन में थी, तो मुझे इस सिचुएशन से निकलने में बहुत टाइम लग गया. ओके या कितना वक्त लग गया अगर आप बता पाए तो? 2 से 2.5 साल. ओके या कैसे आपने अपने आप को, मतलब आपको मैं समझना चाहता हूँ उस माइंडसेट को कि अगर कोई इंसान इस फेस में है तो उसको क्या चीज़ें, जैसे आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट अगर और ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन हो गया, ये हो, तो कैसे अपने माइंडसेट को तैयार करें कि इस फेस से आप बाहर आ सकें? तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, वाई एम आई गोइंग थ्रू दिस. एंड तभी यू नो व्हेन यू गो थ्रू दिस, लाइक इट्स ईजियर फॉर पीपल टू से कि गेट आउट ऑफ इट, आप बाहर चले जाओ. लाइक अगर मैं डॉक्टर से मिलने जाती थी, वो कहते थे कि आप गो डू थिंग्स व्हाट यू लाइक, बट तभी उस वक्त आपका माइंडसेट नहीं होता है कि आपको लगता है कि अच्छा मुझे ये अच्छा लगेगा. You know, there's something that is just pulling you down, like you're literally not able to breathe when you go through a panic attack. And in that situation, I would just pray, and I just completely got into meditation, and I tried to just ask myself कि what is it, कि क्यों
ये मतलब क्यों गुजर रही हूँ मैं इस सिचुएशन से, बट कहते हैं ना सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, इसलिए आई थिंक काफ़ी चीज़ें मे बी इफ़ आई वुड हैव गॉन थ्रू अनदर रूट इट कुड हैव हैपेंड इन अ डिफरेंट वे, बट आई एम ग्लैड बिकॉज यू नो आप जब आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हो लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें वैल्यू करने लगते हो जो आप आई मीन जनरली ऑल्सो यू वैल्यू, बट जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना, मतलब मैं अगर मुझे जेन्यून लोगों से मिलती हूँ मैं, या पीपल हु ट्रूली केयर फॉर मी विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, या कुछ उनको मुझसे कुछ गेन मिल रहा है, आई रियली वैल्यू दोज पीपल इन माई लाइफ. आई वैल्यू थिंग्स वे पीपल डोंट इवन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, या ये चीज़ें हमको वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर. सो आई थिंक अगर जब आप ऐसे फेज से गुजर गए हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें वैल्यू करने लगते हो लाइफ में. अब आप कर लेती हैं अपने आप को, अब से सारा सब ठीक है? यस काफ़ी टाइम हो गया इस वक्त को, हम्म 9 साल हो गए इस बात को, बट या नाउ सब ठीक है। या ओके, बेटे के लिए ऐसी कोई सीख जो आप चाहती है कि ये उसमें आनी चाहिए, ऐसी कोई उसे आई थिंक बहुत डालनी ज़रूरी, चाहिए? जो मैं हमेशा उसके अंदर ये वैल्यू, आप कोई भी सिचुएशन में हो लाइफ में, चाहे आप आई मीन आई होप ही ग्रोज इन लाइफ एंड ही बिकम्स, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो बहुत ही काइंड एंड ऑनेस्ट, ये वैल्यू मैंने हमेशा उसके अंदर डाला है. एंड आप जितना हो सके, हाउ मच यू कैन, आई दैट्स द अपब्रिंगिंग जो मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने मेरे अंदर डाली, कि बी अ काइंड पर्सन, बी एन एम्पथेटिक पर्सन. आप मतलब हेल्प करो लोगों की. आई मीन उससे ज़्यादा ज़रूरी आई थिंक कुछ भी लाइफ में नहीं है, कि अगर आप किसी के काम आ सको, किसी की हेल्प कर सको, किसी इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग, यू ट्राई टू मतलब टेक दैट पेन अवे फ्रॉम दैट पर्सन. राइट, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेस्ट है। मुझे ये बताइए कि जैसे मैं आपका इंस्टाग्राम अगर देखता हूँ तो आप प्रोफेशनली वर्क उस पर रखते हैं, फैमिली को और ऐसा दिखाना पसंद नहीं करते, क्या ऐसा है कुछ? अगेन दैट इज़ माई प्रोफेशनल, आई हाँ। मीन सोशल मीडिया इज़ प्रोफेशनल. तो मैं कभी भी मतलब आई हैव नेवर गॉट अरायंस थिंग ऑल्सो आउट, आई हैव केप्ट हिम अवे, बिकॉज आई थिंक जितना नॉर्मल परवरिश हो, जितना नॉर्मल वो अभी मतलब आज तक का उसने कोई भी, आई डोंट थिंक ही सीन एनीथिंग ऑफ माइन ऑन टीवी. या एक्सेप्ट वन एड फिल्म अभी जो मैंने रिसेंटली राजीव के साथ, वो भी मुझे उसको बैठ के दिखाना पड़ा, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली ऑफ एवरीथिंग. लाइक ही, आई डोंट बिलीव इन गिविंग हिम like access to phones or anything. तो वो भी ओके आई थिंक ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी बहुत पोजेसिव है मुझे लेकर. तो मुझे कभी ऐसे स्क्रीन मतलब उससे अच्छा नहीं लगा कि उसमें एक बेटा था मेरा छोटा सा. ओह सो यू हैव अ सन. अच्छा। तो मतलब वो कभी वो बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है मेरी तरह, बट उसके वो कम बोलने में भी काफ़ी कुछ उसके इमोशंस दिख जाते हैं. अब इससे पता चला मेरी मम्मी भी हाँ, actress। वो तो उसे पता है, मतलब आई एम अच्छा। श्योर बिकॉज मैं शूट के लिए जाती हूँ एंड एवरीथिंग. हम्म या बट वो मतलब ही इज़ वेरी इनोसेंट एंड वेरी स्वीट. हम्म अमित, और आप कैसे बैलेंस करते हो अपने वर्क लाइफ को? और So one of us, we are always with Arayan. Like if Amit is leaving for an outdoor or something, या मैं outdoor के लिए जा रही हूँ, like it's never been that Arayan is ever alone, और कोई ना कोई हम ऐसे बैलेंस करते हैं काम को लेकर. ओके, या ठीक है। फ्यूचर में आपको देखे अगर हम बात करें, कोई प्रोजेक्ट्स है जिस पे हम बात कर सकते हैं? अभी तो बात नहीं कर सकते, Okay. मतलब आई कांट स्पीक अबाउट इट राइट. बट ऑडियंस के लिए कुछ है सरप्राइजेस? Yes. But yeah, the genre that I want to do वो अभी तक नहीं है. I really am hoping and praying that I get a nice, I mean, script in terms of romantic. I really want to do that. किस तरह के रोल अगर मैं पूछूं, अगर करंट में? Romance. रोमांस। Yes. ओके। फेम, पावर, मनी, क्या एक्साइटेड करता है आपको? Mm, fame is good till the time you don't take it to your head. Power is something I don't believe in. I think power, जितना नॉर्मल रहो लाइफ में, बस खुश रहो. मनी अगेन इतना रहे कि आप कंफर्टेबल रहो. सो नन ऑफ दीज रियली एक्साइट मी. लाइक आई वॉन्ट टू वर्क, मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, बिकॉज आई फील एक्टिंग इज समथिंग आई कैन
I've been doing always in my life, and I still feel कि I have so much to offer. So yeah, I just want to do good work. ऐसी कोई चीज़ याद आती है आपको जो आपने कहा कि ये सबसे महंगी चीज़ मैंने खरीदी है अपने पैसे से? I think पहले वो गाड़ी थी, बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वो गाड़ी खरीदूंगी. कौन सी? एक कैमरी गाड़ी थी, अच्छा, तभी मेरे बजट से बाहर थी वो. ओके. फिर जो ये घर बने गया था कब की बात बता रही कई दोगा के टाइम हैं? पर. अच्छा, ओके. फिर घर तो मैंने ऐसे ही ले लिया तभी, मतलब इतना ये था भी नहीं कि मैं कर पाऊंगी घर का. मतलब वो एक स्टेप आप ले लेते हो ना विदाउट नोइंग कि इतना है भी नहीं आपके पास. तो आई थिंक दैट वाज लाइक द बिगेस्ट थिंग दैट आई एक कहाँ पर डिसीजन लिया ले था लिया था आपने मैंने. ये? हाँ, कहाँ पर लिया था अगर बता सके तो? ये लोखंडवाला में लिया था. अच्छा. या मेघदूत टावर्स. था इसी बहुत टफ था, बहुत टफ था, बिकॉज उसके बाद मैंने डाउनफॉल भी देखा था, बट कहते हैं कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है. ओके आमना, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए. बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो आपका फर्स्ट सीन रहा होगा, पर वो हमारे जैसे कई लड़कों के दिलों की धड़कनें बढ़ा ओह माय गया. गॉड. थैंक यू फॉर दैट. और ऐसे ही आप आए और ढेर सारा काम करें. Thank you so much. Thank you. It's lovely being here. थैंक यू.